जिनका आज हम लोग हूल दिवस के नाम से जानते हैं, जिनको हम लोग आज पुष्प अर्पित किए हैं, मालार्पण किए हैं, उन सभी वीर पुरुष आज इस देश के ऊपर में जिसके लिए लड़ाई लड़े हैं, उनके उधर जब ऊपर से झांकते होंगे तो उनको शर्म आता होगा कि हम किस समाज के लिए अपना जीवन को बलिदान दिए हैं, हम किस समाज के लिए अपना बलिदान दिए हैं। और ये समाज आज उस बलिदान को भूल गया है। उन लोग से पढ़े लिखे से अच्छे तो हम थे जो बिना मोबाइल, आज हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर एक के पास में एक दूसरे से दिल्ली, पटना, मुंबई अगर ऊपर मोबाइल रहता तो शायद हम आज वीर पुरुष से भी बात कर रहे होते। लेकिन उस वक्त 1855 में जो किसी के घर में मोबाइल नहीं था, ना किसी को लेटर लिखने आता था, उस समय उन लोगों ने एक एक गांव, एक एक घर जाकर 30 से 35 हजार आदिवासियों को एकत्रित करके इस देश को ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने का एक आवाज उठाया। और आज का दिन ही वो है जो कि हम लोग हूल दिवस मनाते हैं, उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। हम केवल उनके लिए केवल आते हैं, कुछ ही लोग आते हैं। इस देश में दलित और आदिवासी और भी लोग हैं, समान वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, सभी लोग के लिए उन लोगों ने आवाज उठाया कि ये देश आजाद होगा, ये हमारा बच्चे लोग इस देश में खुलकर चलेंगे, खुलकर खेलेंगे। लेकिन आज केवल हम लोगों ने अपने अपने समाज में बांट दिया, अपने अपने समाज के वीर पुरुष को केवल हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, दूसरे लोग नहीं करते हैं। हम उस समाज को बताना चाहते हैं कि आज जो हम लोग सिद्धू कानू ही नहीं, बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, भगवान तिलका मांझी, भगवान विद्यु भगत, इस प्रकार के कितने सैकड़ों हमारे महापुरुष शहीद हो गए हैं। लेकिन उनके बारे में हम लोग घर में जाते हैं, कुछ बोलते भी नहीं है, कुछ बताते भी नहीं है। आज जो भी हम लोग इस देश में खड़ा है तो उन्हीं लोग का देन के द्वारा खड़ा है, नहीं तो हम लोग इस देश पर नहीं रहते, या फिर हम लोग मर गए हो रहते, हमारे पूर्वज मरे हुए रहते तो हम जन्मते नहीं। तो इसीलिए आज एक और हूल मनाने का समय आ गया है। साथियों, आज जो स्थिति है इस देश में, माफियाओं का, दलालों का, सरकार माफिया बन के बैठी हुई है दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा के विरोध में। टोटल विभाग को निगम बनाने का काम कर रहा है। अभी आप लोगों ने वर्तमान में देखा, लगभग विभाग रेलवे सरकारी बिहार सरकार को निगम कर दिया, अब बिहार पुलिस को निगम बनाने जा रहा है। हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, क्या करेंगे? अभी निकाला अग्निपथ, अग्निवीर, 4 साल की नौकरी। इसके बाद इसमें बहुत पार्टी के लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो फॉरवर्ड हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो समर्थक हैं, बहुत उसका ये गुण गिना रहे हैं कि 4 साल में हमको आपके बच्चे को 30 लाख रुपया दे दे। तो ये 4 लाख में 30 लाख रुपया क्या होता है आम आदमी के लिए? आज के समय में 30 लाख रुपया उस वक्त का 300 रुपया के बराबर है। हम आप लोग को इतना ही कहना चाहेंगे, आप लोग अपने अधिकार के लिए जागिए और लोगों को जगाइए, और एक क्रांतिकारी के रूप में हूल दिवस के तौर पर आज यहाँ से मन बना के जाइए कि हम लोगों को भी, खास करके हम आदिवासी को कहना चाहते हैं, जो भी आदिवासी यहाँ पर है, हम लोग मर मर कर घुट घुट के जी रहे इस सरकार में, बिहार में। आज बहुत सारे हमारे मीडिया बंधु आते हैं, बताइए थोड़ा सा, आपका प्रधानमंत्री महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने जा रही है, आप लोग को कैसा महसूस हो रहा है? अरे हमारी आदिवासी है तो हमको अच्छा ही लगेगा ना, लेकिन हमारे प्रति अच्छी होनी चाहिए, हम आदिवासी के प्रति अच्छी होना चाहिए। आज के तारीख में SC/ST एक्ट इसी के सरकार में समाप्त हो रही थी, जिसको हम लोगों ने 2 अप्रैल 2018 को हम लोगों ने आंदोलन कर इस SC/ST एक्ट को बचाने का काम किया। लेकिन
बिहार की सरकार ने एक की थाना में SC केस करने से रोका जा रहा है। गरीबों की जमीन को, लाल चट की जमीन को यहाँ पर परमिशन देके खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है और निर्दोष लोगों को जेल में धकेला जा रहा है। हम लोग का एकता की कमी के कारण ये सब हो रहा है और लोगों को बताता है कि सिक्मी राज खत्म हो गया। हमको लगता है बहुत सारे भाई बंधु यहाँ पर सिक्मी की लड़ाई लड़ रहे होंगे। दखल दिहाने के लिए जो भूदान से जमीन मिला होगा, जो लोग लाल कार्ड का जमीन मिला होगा, किसी को आज तक ढंग से उसको दखल दिहानी नहीं मिला है। लेकिन वही बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पूंजीपति वो लोग आते हैं, थाना में पैसा दे के मैनेज कराते हैं, हमारे ही बीच के लोगों से बोलते हैं कि आज सिक्मी राज खत्म हो गया, कंप्रोमाइज करवा दो। लेकिन हमको कोई बतावे शासन प्रशासन के कहाँ सिक्मी राज खत्म हुआ है। खत्म तो हम लोग हो गए हैं। हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं, हम एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते हैं, जिस वजह से हमारा हक का अधिकार और जमीन जल जंगल सभी छीना जा रहा है। इतना तक कि बिहार में आदिवासियों का आरक्षण 10% था, आज 1% है। उसमें भी 2167 का बहाली निकलता है, लेकिन उसमें एक 22 सीट SC के लिए होना चाहिए, उसमें से पेपर में निकलता है 7 सीट। जब हम लोग पूछते हैं कि भाई 2167 का मतलब है 22 सीट होना चाहिए SC सीट, तो सरकार को जब उधर से हम लोग के द्वारा नोटिस किया जाता है, मांगा जाता है, सूचना का अधिकार में उधर से आता है, मिस्टेक प्रिंट हो गया, आपका केवल 5 ही सीट है। हम अपना हक और अधिकार के लिए जो हमारा छीना जा रहा है उसका दोषी हम खुद हैं। आज अगर एक भाई के ऊपर अत्याचार हो रहा तो दूसरा भाई उनको काम है बोल के चला जाता है काम करने के लिए। ये नहीं बोलता है तू मुसीबत में, उसके साथ में हम जाके थाना हो, पुलिस को, चाहे SP के हम धरना प्रदर्शन करेंगे। लोग को लगता है कि हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। आज हम लोगों को यहाँ पर आप लोग बुलाए हैं किस लिए कि अपने समाज को जगाइए। तो हम अकेले जगाएंगे क्या? हम सभी को जगाना पड़ेगा। केवल टिक्का मंदिर लेके यहाँ पर आ जाने से नहीं होगा, हमको उस टिक्का मंदिर को रोकना पड़ेगा जो भाड़े पर लेके जाता है। ये भाड़े का कुछ नहीं है, ये तीर धनुष भाड़े के लिए नहीं है। 500 रुपया दे देता है, हम किसी के भी मंच पर चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी 200-300 रुपया मजदूरी देता है, लेके चल जाता है, हम टुकटुकी बजाने चल जाते हैं। इस पर प्रतिबंध हम लोग को लगाना पड़ेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। आप लोग ये निर्णय ले लीजिए, आप लोग निर्णय लीजिए कि हमारा समाज में अगर हमारे मनोज भैया के साथ मुसीबत है तो हम जितने भी भाई हैं सबको उनका सपोर्ट करना चाहिए, चाहे विक्रम जी हो, चाहे विजय उराव हो। आज आदिवासी को जगाने का काम अगर हम कर रहे हैं तो मेरा दुश्मन हजारों पैदा होगा और ये हजारों दुश्मन को जवाब देने के लिए अगर आपके बीच में अगर हमदर्दी है तो आप लाखों पैदा हो जाएंगे। आज वही चीज है जो हमारे वीर शहीद सिद्धू कान्हू मुर्मू जो करके गए हैं। आज हम लोगों को जरूरत है कि आरक्षण हमारा कम से कम बिहार में संवैधानिक रूप पर 5% आदिवासी का आरक्षण होना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार हम लोग का राजनीतिक से सत्ता से दूर करने के लिए 1% किया और 1% के हिसाब से हम लोग सत्ता से कोसों दूर है। हमारा स्तर भी, हमारा बात सुनने वाला कोई नहीं बिहार में। इसलिए हम इस मंच के माध्यम से, आज हूल दिवस के माध्यम से आप लोग से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग को एकता और ताकत और मजबूत बनना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो। लेकिन हम लोग शिक्षित तो हो रहे हैं लेकिन संघर्ष नहीं कर रहे हैं, ना ही संगठित हो रहे हैं। शिक्षित बन रहे हैं, अपना परिवार के लिए जी रहे हैं। हम लोग को समझना पड़ेगा शिक्षित बन के हम क्या करेंगे। आज हम लोगों ने पूरे पूर्णिया में एक अभियान चलाया कि पूरे बिहार में चलाने। सबसे पहले हम लोग पूर्णिया शुरू किए रात्रि पाठशाला। जिनके भी गांव में अगर जरूरत पड़ेगा रात्रि पाठशाला का मोबाइल नंबर हम लोग का ले लीजिएगा और रात्रि पाठशाला बोलिएगा कि वहाँ मेरा सेंटर खोल दीजिए। हम लोग हर एक गाँव में रात्रि पाठशाला का आयोजन करेंगे। लेकिन शिक्षित तो लोग को हम कर देंगे, लेकिन उसको रोजगार कौन देगा? रोजगार कौन देगा? ये चिंतनीय विषय है, ये सोचनीय विषय है।
चूंकि अभी जितने भी सरकारें आ रही है ये पूंजीपतियों की सरकार आ रही है। अपने समाज के लोगों को नौकरी देने का काम करेगा, दलित और आदिवासियों को और आदि भाषा को नौकरी देने का काम नहीं करेगा, क्योंकि दलित आदिवासी को नौकरी के अलावा